माता रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। धर्मराज और चित्रगुप्त की संपूर्ण कथा भाग 8। पूज्य भगवान कौन है? धर्मराज यम जो काल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पद नियुक्त हैं, पूर्ण परमात्मा के दरबार में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह हैं। कहा गया है कि धर्मराज यम दरबानी चेरा, सुर असुरों का कर निबेरा। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभे दंड भरही। काल लोक के धर्मराज यम जो कर्मों के आधार पर न्याय करने वाले देवता, जो सभी को इनाम या दंड देते हैं, परम अक्षर ब्रह्म के दरबार में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह है। काल लोक में तो धर्मराय कर्म के आधार पर सजा तय करता है, लेकिन वो खुद एक राक्षस है। उसके निर्णय से जीव पीड़ित होते हैं। बताया गया है, धर्मराय यम आदि जुगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। धर्मराज यम अर्थात कालब्रह्म के लोक का न्याय देवता, जो सत्पुरुष का सेवक है। धर्मराज यम की सेना में 14 करोड़ धर्मदूत हैं, जो मृत्यु के समय शरीर से आत्माओं को निकालकर धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं। धर्मराज के पास 14 करोड़ सैनिकों की फौज है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने सर्वशक्तिमान कबीर जी की महिमा बताते हुए कहा है, पूर्ण परमात्मा धर्मराज यम द्वारा लिखे गए खाते को रद्द करने में सक्षम है और आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करते हैं, और केवल वही परमात्मा पूजनीय है। कहा है कि अदली आरती असल जमाना, जम जौरा मिटू तलबाना। धर्मराय पर हमरी धाय, नौबत नाम चढ़ोले भाई। चित्रगुप्त के कागज किरू, जुगन जुगन नंटू तिक्सिरू। अदली ज्ञान अदल एक रासा, सुनकर हंस न पावे त्रासा। अजराय जोरावर दाना, धर्मराय कहे तलवान। मैठू तलब करो तागिरा, बैठे दास गरीब कबीरा। कबीर परमेश्वर समर्थ परमात्मा हैं, जो यमराज के बुलावे को भी टाल सकते हैं और सच्चे उपासक की मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर से सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले गरीबदास जी बताते हैं, मेरा कबीर साहब धर्मराज यम के ऊपर अधिकार है, जो ब्रह्मकाल के लोक में एकमात्र न्याय का देवता है। केवल मैं उसके आदेश को खारिज कर सकता हूँ। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों को सतनाम का जाप कर यमदूत को हराने के लिए कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं चित्रगुप्त द्वारा लिखे गए पाप पूर्ण कर्मों के आपके पन्नों को फाड़ दूंगा, जिसका अर्थ है कि मैं आपके असंख्य जन्मों के सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। जब आत्मा मेरी इस निर्णायक अवधारणा को समझ लेता है और मेरी भक्ति में दृढ़ हो जाता है, तो पवित्र आत्मा को यमलोक में यातना नहीं भोगनी पड़ती और उसकी सच्ची पूजा पूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। 5 तत्व नहीं गुण तीना, नाद बिंद नहीं घटसीना। चित्रगुप्त नहीं कृत्रिम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी। धुंधुकार अनंत जुग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते। जा दिन थे हम तखत ख्वासा, तन के पाजी सेवक दासा। संख जुगन परलो प्रवाना, सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेरा, सत लोक अमरापुर डेरा। सृष्टि उत्पन्न होने से पहले समय में न तो चित्र तथा गुप्त 2 लेखाकार थे, जो मानव के शुभ अशुभ कर्म लिखते थे, न उस समय यह कृत्रिम बाजी काल की बनी सृष्टि थी। उस समय काल का न्यायाधीश धर्मराय तथा हिंदुओं के गुरु पंडित तथा मुसलमानों के गुरु काजी मुल्ला आदि भी नहीं थे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि आज आप ज्ञान प्रचार करते हो कि चित्र तथा गुप्त सबके शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। जिस समय काल लोक नहीं बना था, अनंत युग तक यहाँ अंधकार धुंधुकार था। उस समय किसके शुभ अशुभ कर्मों कागज पर किसने लिखा, कागज चीता था। अपनी स्थिति भी स्पष्ट की है कि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न करे कि फिर गरीबदास जी कहाँ थे, उसका समाधान भी साथ के साथ कर दिया है। कहा है कि उस समय सतलोक आदि अमर लोकों की रचना परमेश्वर कबीर जी ने कर रखी थी। उन दिनों में परमेश्वर के तख्त सिंहासन के निकट अर्थात उनके पास ख्वासा नौकर था। मैं उसी समय से अमर शरीर धारण किए था। मैं शरीर का पाजी धारण करने वाल, पाजी का अर्थ अज्ञानी भी होता है, था तथा परमात्मा का दास गुलाम सेवदार था।
ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त संख्या 86 श्लोक 26, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त संख्या 54 श्लोक 3, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 86 मंत्र संख्या 26-27, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 54 मंत्र 9 3, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 9 25 और भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3 और 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 13 श्लोक 15-17 और 33 आदि भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि कबीर परमेश्वर ही पूज्य हैं और केवल कबीर परमात्मा ही मुक्ति के प्रदाता है। इसी तरह के सबूत पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, सूरत अल फुरकान 25, 52-59, सूरह अल अंबिया 21, 104, सूरह अल इखलास श्लोक 1-4 और साथ ही पवित्र बाइबल योग 36.5 रूढ़िवादी यहूदी बाइबल OJB में भी स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। अतः सिद्ध होता है कि केवल कबीरदेव ही पूज्य हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त प्रमाण सिद्ध करते हैं कि धर्मराज यम जी काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हैं, जो सभी प्राणियों का लेखा जोखा करते हैं। वो स्वयं कसाई काल के जाल में फंसे हैं। वो स्वयं भी जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में है। गरुड़ प्रकरण धर्मराज की लाचारी साबित करता है कि वह आत्माओं की उम्र नहीं बढ़ा सकते, जबकि सर्वोच्च परमात्मा सत्पुरुष समर्थ परमात्मा है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सच्चे उपासकों की उम्र भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ यह भी सिद्ध है कि धर्मराज यम ब्रह्मांड के दंडाधिकारी होते हुए भी उन भक्तों का लेखा जोखा नहीं संभाल सकते जिन्होंने एक तत्वदर्शी संत से दीक्षा ली है और कबीर साहिब की पूजा करते हैं। यह भी सिद्ध होता है कि सर्वशक्तिमान कबीर साहिब भक्तों को नरक के कष्ट से बचा सकते हैं और धर्मराज से भी बचा सकते हैं। पाठकों को सूचित किया जाता है कि वही परमपिता परमात्मा कबीर देव पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही संसार के एकमात्र उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। भक्तों को धर्मराज यम और अन्य देवताओं की पूजा करने जैसे सभी बेकार मनमानी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए और पूर्ण संत की शरण लेनी चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए और सभी को सत भक्ति कर मोक्ष प्राप्ति करना